जय सिया राम। मनुष्य एक समय था जब अपने घर से, अपने भवन से किसी काम के लिए बाहर निकलता था, तब उसके मार्ग में 50 आदमियों से उसकी भेंट होती थी। सबसे वो बात करते हुए आगे बढ़ता था। उसका व्यवहार प्रत्येक कार्य में दृष्टिगोचर होता था और वो व्यवहार सदैव उसे लाभ ही देता था। मानवता का जो रिश्ता था, मानवता के जो संबंध था, वो चरितार्थ होते थे। सभी एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते थे और सुख दुख में भागीदार बनते थे। आज मनुष्य एकाकी हो गया। कारण क्या हुआ कि बाजार से, दुकानों से जो सामान खरीदता है वो उसकी परचेजिंग तो ऑनलाइन करने लग गया। आज नौकरियां भी अधिकतर देखी जाए तो ऑनलाइन होने लगी, शिक्षा भी ऑनलाइन होने लगी और फिर उसके पश्चात जो समय मिलता है वो मोबाइल में, टीवी में या रील बनाने में अपने आप को डूबे देते। धीरे धीरे मनुष्य सबसे कटता हुआ चला जा रहा है। आज वो अपने पीछे लौट करके देखता है तो कोई भी उसे दृष्टिगोचर नहीं होता। वर्तमान समय में घरों में देखा जाता है पति पत्नी दोनों अलग अलग जगह पर बैठ करके मोबाइल में डूबे हैं। संतान तीसरी जगह बैठ के मोबाइल में डूबी हुई। माता पिता साथ में नहीं, वो भार रूप लगते। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इनका जीवन एकाकी होते होते इतना तनावपूर्ण बन गया कि वो इन चीज़ों में सुख खोजने के लिए कोशिश करना। उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? इन सब वस्तुओं से, इन सब कारणों से उसके अंदर में एक भयंकर रोग उत्पन्न हो गया जिसे कहते हैं नकारात्मक सोच। आज मनुष्य की नकारात्मक सोच इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि कहीं भी उससे कुछ सकारात्मकता दिखाई नहीं देती और सिर्फ दिखाई देता है तो अपना स्वार्थ दिखाई देता है। परंतु वह समय दूर नहीं है जब एक समय ऐसा आता कि जिनको वो पीछे छोड़ छोड़ के आगे चला, परिवार को छोड़ के आगे चला, अपने घर के लोगों को छोड़ के आगे चला, समाज को छोड़ के आगे चला, अपने गांव गली को छोड़ के आगे चला, शहर मोलों को छोड़ के आगे चला, मगर एक समय ऐसा आएगा कि उसको उसी तरफ लौट करके देखना पड़ेगा कि कोई मेरी सहायता के लिए आ जाए, मैं अकेला। आप एक नियम ले लीजिए, अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो, अगर आप सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए तो एक नियम लो कि परिवार में हम सब के साथ में मिलकर के प्रतिदिन 1 घंटा बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के हम उसका एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करें, एक दूसरे के हृदय की बात को समझें। और हमें कोई भी वस्तु की जरूरत हो, हमें कोशिश करें हम ऑनलाइन परचेजिंग बंद कर दो। ये ऑनलाइन परचेजिंग विचार करके देखो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ऑनलाइन सामान जो बेच रही है, आपके यहाँ कोई भी घटना होती है तो लोकल ही आपको आगे सपोर्ट कर सकता है, ये कंपनियां कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। मान लो उनका कोई भी सामान 1 रुपया महंगा है फिर भी वो आपके लिए हित करे। इसीलिए आप प्रतिदिन कोई भी आवश्यक सामग्री हो, 1 किलोमीटर तक अगर सफ़र करना पड़े तो बिना किसी साधन के, बिना बाइक के, बिना साइकिल के, बिना गाड़ी के, पैदल चलते हुए उस दुकान से वो सामान खरीद के लेके आइए और रास्ते में लोगों से, अनजान लोगों से भी मित्रता कीजिए। आपके जीवन में सार्थक होगा। इससे
आपके अंदर मानवता विद्यमान रहेगी और आपके द्वारा समाज में और जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र में मानवता का पौधारोपण होगा। ये मानवता हम खोते जा रहे हैं, उस मानवता को प्राप्त करने के लिए, श्रम करने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। विशेष रूप से बुजुर्गों और जवानों को विशेष आगे आना चाहिए। अपने परिसर को, अपने शहर को और अपनी सनातन संस्कृति को अगर सुशोभित करना है तो मनुष्य का मानव होना जरूरी है। जीवन में सब कुछ सिखाया जाता है, विचार करके देखो। पशु को पशुता नहीं सिखाई जाती, स्वभावतः है। पक्षी को पक्षीता नहीं सिखाई जाती, स्वभाव तो गुण है। पर मानव को मानवता सिखानी पड़ती है, इसके लिए स्वभाव तो नहीं है। वो अपने स्वभाव को भूल गया और पाश्चात्य संस्कृति में डूब करके आज वो मानवता की हत्या करते हुए निकल रहा है। इसलिए जरूरी है हम मानवता को बचाने के लिए आगे आए। जय सिया राम।